हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम। आज की इस वीडियो के अंदर रिमाइंडर थ्योरम को डीपली से जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम को लेकर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो पहले रिमाइंडर का मतलब जान लेते हैं। रिमाइंडर मतलब शेषफल और थ्योरम मतलब प्रमेय। शेषफल क्या होता है? जैसा आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ एक संख्या लेता हूँ। मैंने लिया 10 और मुझे इसे 3 से भाग देना है। यदि मैं 10 को 3 से भाग देता हूँ तो हम कैसे करेंगे इसको? 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास रिमाइंडर। इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है। जैसे हमने लिया यहाँ पर 20 और इसको भाग देना हमें 3 से। 3 छिका 18, 20 में से अगर 18 को कम करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। यही तो रिमाइंडर होता है। परंतु टेक्निकल तरीके से रिमाइंडर एक संख्या के आप 2 निकाल सकते हैं। कैसे? जवाब ये भी सही है। मैं यहाँ 10 को 3 से भाग देता हूँ। 10 को 3 से भाग देता हूँ तो 3 तिया 9, 9 हमारे पास 10 से एक छोटा रह गया और 10 3 से एक बड़ा है। तो एक रिमाइंडर आता है प्लस का और एक रिमाइंडर आता है माइनस का। 3 तिया 9, तो हमारे पास 10 हमारे पास 9 से एक ज्यादा है। ज्यादा का मतलब प्लस। तो 1 तो आया हमारे पास रिमाइंडर प्लस का। अगर मैं 10 से ज्यादा चलाता हूं, 3 चौके 12, तो 10 12 से 2 छोटा हुआ तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ क्या आया? माइनस का 2। तो इस 10 के 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 20 के निकालें, जैसे 20 को 3 से भाग देते हैं, 3 छिका 18, तो एक रिमाइंडर तो बचा हमारे पास +2। 3 सत्ते 21, 21 से ये एक कम बचा तो एक रिमाइंडर बचा हमारे पास माइनस का 1। कुछ और ले लेते हैं। जैसे ये 30 है और 30 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 चौका 28, तो प्लस का कितना बचा रिमाइंडर हमारे पास? 2। 7 पंजे 35, ज्यादा कितना चला गया? मतलब 30 35 से कितना कम बचा? 5। तो माइनस का रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5। इस तरीके से आप एक संख्या के प्लस और माइनस के रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यदि प्लस वाला रिमाइंडर भाग देने वाली संख्या से ऑलरेडी छोटा है तो उसको खुद अनुस्वर माना जाएगा। परंतु यदि रिमाइंडर आप माइनस वाला लेते हो तो माइनस में रिमाइंडर नहीं होता प्यारे बच्चों। यदि माइनस का आप रिमाइंडर यूज करोगे तो उसे भाग देने वाली संख्या में से घटाना होगा। जैसे 10 को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचा, यहां भी 1 ही बचा था। यदि आप कहो कि सर मैं तो 2 यूज करूंगा तो 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा तभी रियल रिमाइंडर आएगा। यहां अगर -1 लेते हो तो आपको 3 में से 1 को घटाना पड़ेगा तभी रियल रिमाइंडर बचेगा -1। रिमाइंडर को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके के, वो देखते हैं किस टाइप से पूछे जाएंगे। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जैसे 23 की मल्टीप्लाई 34 से की जाए और उसको 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। और यहाँ 43 की गुणा 83 से की जाए और 21 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड देकर देखें नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ लॉजिकली मेथड लगाने पड़ेंगे हमें। तो पहले हम 23 के अंदर रिमाइंडर निकालेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो हमारे पास प्लस का रिमाइंडर बचा 5। और अगर मैं माइनस का लेता हूं यहां से 9 ये 27, 27 चला जाएगा 4 ज्यादा, मतलब ये 4 कम रह जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा यहाँ पर 4। 9 दूनी 18, मतलब ये 18 से 5 ज्यादा रहा तो प्लस का 5 रिमाइंडर। अगर मैं ज्यादा लेकर जाता हूं टेबल इसकी 9 तिये 27, 27 से ये कितना कम रहा 4, तो माइनस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 9 तिये 27, तो ये 27 से ये ज्यादा है 7, तो प्लस का रिमाइंडर क्या लोगे आप यहाँ 7, और माइनस का क्या लोगे 9 चौका 36, तो ये 36 से कितना कम बचा 2, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 2। अब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो आप प्लस प्लस के रिमाइंडर भी उठा सकते हो, माइनस माइनस के भी उठा सकते हो, एक प्लस और एक माइनस का भी उठा सकते हो, सभी को लेकर देखते हैं। जैसे हम पहले लेते हैं प्लस के, एक लिया हमने 5 प्लस का, एक लिया हमने 7 प्लस का, और डिवाइड में क्या है 9, तो 7 पंजे 35, और मैं 35 को अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो 9 तिये 27, 9 तिये 27, तो यहां भी 2 रिमाइंडर आएंगे। प्लस का तो आएगा 7, 9 तिये 27, सॉरी 8 रह जाएगा, प्लस का क्या बचेगा 8, 9 चौका 36, माइनस का क्या रह जाएगा हमारे पास 1। तो अभी देखो जो प्लस वाला रिमाइंडर है ये इससे ऑलरेडी छोटा है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा 8 रिमाइंडर। अगर आप माइनस लेते हो तो 9 में से इस माइनस वाले को कम करना पड़ेगा, तब क्या आएगा आपका जवाब, 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब हम क्या करते हैं, दोनों माइनस के लेते हैं, एक लिया हमने माइनस का 4, एक लिया हमने माइनस का 2, और डिवाइड किससे होते हैं ये 9 से। तो अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करता हूं तो जवाब क्या आता है प्लस, तो 4 दूनी क्या बन जाएगा 8, और 8 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये ऑलरेडी छोटा है, तो इसका रिमाइंडर क्या रह जाएगा हमारे पास 8। अब हम एक प्लस का लेते हैं और एक माइनस का लेते हैं, तो एक प्लस का ले लो हमारे पास 5, और माइनस का ले लेते हैं हम 2, और भाग करेंगे किससे हम इसको 9 से। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है माइनस, तो 5 दूनी 10 किसका आएगा माइनस का, और डिवाइड किससे करना हमें 9 से। अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास -1 रिमाइंडर बचेगा, -1, 9 एकम 9 बचेगा क्या माइनस का 1, और जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो उसको भाग देने वाली संख्या में से घटाया जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा 8। तो आप देख सकते हो हर कंडीशन पर आपका रिमाइंडर सेम आएगा, दोनों प्लस ले सकते हो, दोनों माइनस ले सकते हो, एक प्लस या एक माइनस ले सकते हो, ऐसे इसको करेंगे। अगर मैं आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार प्लस और माइनस निकालो, आपको छोटे से छोटे रिमाइंडर की डिमांड होगी, चाहे वो प्लस का आए चाहे वो माइनस का आए, हमें समय बचाना है। जैसे 43 को अगर मैं 21 से भाग करता हूं तो 21 दूनी 42, तो मेरे पास प्लस का 1 रिमाइंडर यहाँ सुटेबल बचेगा। अगर मैं 21 या 63 करता हूं तो लंबा रिमाइंडर बचेगा और उसमें मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो यहाँ हम छोटे वाला रिमाइंडर लेंगे, और मैं इसको भाग देता हूँ 83 को, तो 21 का पहाड़ा हम 83 के आसपास पढ़ेंगे, तो 21 चौक 84, 84 एक ज्यादा चला गया तो माइनस का 1 रिमाइंडर। अभी देखो एक प्लस का आया एक माइनस का आया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, प्लस की माइनस से, और डिवाइड करेंगे हम इसको 71 से। प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, भाग में क्या आएगा 21। रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, माइनस में अगर अंशवर नहीं है तो माइनस वाले रिमाइंडर को हमें भाग देने वाली संख्या में से घटाना होता है, 21 माइनस में 1, तो आपका जो रियल रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा 20। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 प्लस 93 भाग में 8, 130 प्लस में 147 भाग में 11, रिमाइंडर निकालेंगे। ये छोटी संख्याएं हैं तो आप कह सकते हो कि मैं तो जोड़ के ही भाग दे लूंगा, परंतु जब ये लंबी संख्याएं होंगी, हजारों में जब आपको जोड़ने को बोलेगा और किसी संख्या से डिवाइड करेगा तो वहां नहीं जोड़ पाएंगे हम, तो वहां हमें रिमाइंडर थ्योरम की ही जरूरत पड़ेगी। तो कैसे? जब मैं 121 को 8 से भाग देता हूं तो 15 8 120, तो ये रह गया एक ज्यादा, तो यहाँ निकला हमारे पास प्लस का 1 रिमाइंडर। और यहाँ इसको भाग देते हम, भाग देंगे तो 12 8 96, 96 मतलब 3 ज्यादा चला गया, ये 3 कम बचा, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा हमारे पास माइनस का 3। तो अब हमारे पास एक तो प्लस का है और बीच में प्लस का निशान है, और दूसरा रिमाइंडर हमारे पास है माइनस का, और भाग में क्या है हमारे पास 8। अब 3 में से 1 जाएगा, मतलब क्या हुआ, ये 1 माइनस में 3 और डिवाइड में क्या हो गया 8। अब यहाँ ये जाएगा तो माइनस का 2 और भाग में क्या रह जाएगा 8। माइनस का रिमाइंडर माना नहीं जाता, तो 8 में से 2 कम करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा 6। तो इसका जवाब आएगा 6। ऐसे इसको निकालेंगे। देखेंगे 130 को मैं 11 से भाग देता हूं तो 11 11 की गुणा 121, 11 12 की गुणा 132, 132 से ये 2 कम बचा, तो यहाँ बचा हमारे पास माइनस का 2 रिमाइंडर। और यहाँ भाग देते हम 132 से, 11 बार यहाँ 132, 11 13 की गुणा 143, और 143 इससे कम रह जाएगा कितना 4, तो यहाँ आएगा हमारे पास प्लस का 4 रिमाइंडर। क्या रह जाएगा प्लस का 4 रिमाइंडर। तो अब यहाँ एक माइनस का हमारे पास और बीच में प्लस है, और प्लस में 4 और अपॉन में 11, 4 में से 2 जाएगा तो 2 भाग में 11, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 2। तो रिमाइंडर है हमारे पास 2। प्लस वाली संख्याओं का रिमाइंडर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आगे देखते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन है आपके पास, सेम ही क्वेश्चन है दोनों के दोनों। एक में मल्टीप्लाई का सिंबल है और एक में प्लस का सिंबल है, दोनों के अंदर रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे? डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से जब कभी हमें भाग देना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट डिजिट के ऊपर ही ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम कितनी बड़ी संख्या को भाग दे ले 5 से, तो आखिर में हमें नीड आखिर वाली संख्या की रह जाती है किसी को भी। जैसे हम 127 को 5 से भाग देते हैं तो ये 7 बचेगा आखिर में, इस चीज को यूज करना है। यहाँ 9 के हिसाब से काम करें, यहाँ 3 के हिसाब से, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9। कैसे? जब मैं 7 को 5 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या बताओगे आप +2। जब आप 9 को 5 से भाग दोगे, 9 को 5 से भाग दोगे तो आप रिमाइंडर दोगे -1। 3 को 5 से भाग दोगे तो आप बताओगे कि रिमाइंडर आएगा सर -2। 9 को फिर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, और 9 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात और जान ले, जैसे माइनस के अंक की पावर अगर सम है, माइनस के अंक की पावर सम है तो जवाब प्लस में आएगा, यह बात याद रखनी है। यदि माइनस के अंक की पावर विषम है, पावर विषम है तो जवाब माइनस में आएगा। देखो माइनस कितनी बार आया है, 1 2 3 4, मतलब 4 बार माइनस का निशान आया है। 4 होता है सम, तो आंसर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, तो ये 2 प्लस का बन गया। 2 की 2 से करूंगा तो क्या बनेगा 4, और 4 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो 4 तो ऑलरेडी छोटा है 5 से, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर आएगा 4। परंतु इसमें 4 नहीं आएगा जवाब, इसमें अलग रहेगा। काम तो यही करना, परंतु इसमें ऐड करना प्यारे बच्चों।
यहाँ ऐसे ही आएगा, यहाँ आया +2 रिमाइंडर, यहाँ आया -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1। यहाँ तो हमें इन्हें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, देखो ये हुआ प्लस का, ये हुआ माइनस का, तो इसको तो हम यही कैंसिल कर देंगे। ऊपर बचेंगे माइनस के 3 बार 1, तो ऊपर बचाकर हम इनको जोड़ेंगे तो -3 और बाद में 5, परंतु माइनस में रिमाइंडर मान्य नहीं होता, तो हम 5 में से 3 को कम करेंगे। अगर 5 में से 3 को कम करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम को लेकर, जैसे आपके सामने है। सबसे पहला है डिवाइड करना हमें 19 से, वहां डिवाइड करेंगे 17 से और यहां करेंगे हम 17 से। तो यहाँ 19 से डिवाइड करना है। तो एक बात जान लें आप, जैसे यहाँ है हमारे पास 1900 या 19,000, तो मैं अगर इसको 19 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा? जरूर होगा, क्योंकि ये 19 के पहाड़े में आएगा। परंतु मैं यहाँ इसको लिख दूं 1985 भाग में 19, तो हमें ये पता है कि 1900 चला हुआ है, तो 1900 तो 19 के टेबल में आएगा ही। हम 1900 को छोड़कर बाकी संख्याओं पर ध्यान देंगे, जिससे हमारा समय बचेगा। तो वही तरीका इन तीनों क्वेश्चनों में लगाना है। ध्यान दें किस तरीके से। यहां बना हमारे पास 19, तो 19 के अलावा वाली संख्या पर ध्यान देना है। तो यहाँ बचा 195, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? यहाँ प्लस का 5। यहाँ है 58, 19 के 57, प्लस का क्या बचेगा? 1। यहाँ पर है 75, 19 चौका 76, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1। यहाँ पर है हमारे पास 170, 19 निमा 171 होते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1। अब 2 बार माइनस आया है, माइनस माइनस तो प्लस बना, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 1 1 जा 1 और 1 5 जा 5, तो ये बचेगा 5 भाग में 19। 5 ऑलरेडी छोटा है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा प्यारे बच्चों? 5। ऐसे ही यहाँ करेंगे, ये 17 में है, तो 17 वाली तो मतलब जो पेयर होगा वो तो डिवाइड होना। 17 वाली सीरीज तो 170 हुआ, 1700 हुआ या 17,000 हुआ, उसके एक्स्ट्रा आता है, जैसे 170 समथिंग आ जाए, 1700 समथिंग आ जाए या 17,000 समथिंग आ जाए, तो पीछे वाली संख्या ही चेक करनी है। यहाँ है हमारे पास 50, 17 तिये 51 माइनस का 1 रिमाइंडर, 17 तिये 51 माइनस का 3 रिमाइंडर, 17 तिये 51 यहाँ बचा प्लस का 2 रिमाइंडर, और 17 तिये 51, 17 चौक 68 यहाँ बचेंगे प्लस के 2 रिमाइंडर, 17 दूनी 34 यहाँ बचेगा प्लस का 1 रिमाइंडर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का निशान 2 बार आया है तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि सम बार आया है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो ये हो गया 12 अपॉन में 17। तो 12 पहले से छोटा है, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 12। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सेम ऐसे आएगा, परंतु यहाँ प्लस में है। यहाँ क्या निकला था? वहां से -1, यहाँ निकला -3, यहाँ +2, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर +1। अब की बार इन्हें ऐड करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, माइनस का 3 और माइनस का 1 तो माइनस के 4 हुए, और प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस के 4 हुए। ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 4 हैं, तो इनके सम को इनके सम से क्या कर देंगे हम? कैंसल। बचा कितना हमारे पास? 1 अपॉन में 17। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 1। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फैक्टोरियल को लेकर भी रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल के 2 सिंबल होते हैं प्यारे बच्चों, एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये लंबा सा एल। ये दोनों फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं, और इसको मैंने डिटेल से बता दिया था। फैक्टोरियल का मीन्स होता है उल्टी मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पहले 1 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐड करना है 2 फैक्टोरियल को। हमें तब तक फैक्टोरियल सोल्व करते जाने हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना रह जाए, वहां तक सोल्व करेंगे। कैसे? जैसे 1 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है, और मैं अगर 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो जाहिर बात है रिमाइंडर भी क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा में 1, तो 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आप क्या बताओगे? 2 बताओगे।
इसके बाद है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब क्या हुआ 6। 6 को 10 से भाग देता हूं तो आप रिमाइंडर भी क्या दोगे प्यारे बच्चों, 6 दोगे। इसके बाद है 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल का मान होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना होता है 24। 24 को अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो आप क्या कहोगे सर, रिमाइंडर आएगा 4। इसके बाद हम फैक्टोरियल लेते हैं 5। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, इसका मीनिंग होता है 120। और 120 को जब आप 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगर 5 के रिमाइंडर में हमारे पास 5 के फैक्टोरियल में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आगे मैं अब किसी का भी फैक्टोरियल निकालूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 4 के बाद वाले फैक्टोरियल को निकालने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे 0 0 रिमाइंडर आते रहेंगे। 0 को हम ऐड करें या ना करें उससे कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए हम पहले वालों को क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर बचे हुए हैं तो कौन कौन है हमारे पास, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 6 और 4 में कितना आया 4। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, कितना बनेगा, यहाँ इसको करेंगे तो हम यहाँ रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कितना 1, यहाँ रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कितना 2, यहाँ 3 में रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 6, और यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास 4 में रिमाइंडर कितना बचेगा 4। और आगे जो रिमाइंडर आएंगे वो क्या चलते जाएंगे, 0 चलते जाएंगे। और 0 को ऐड करें या ना करें कोई डिफरेंस होना नहीं उसके अंदर। तो अब ऐड करते हैं 6 और 4 10, 12 और 1 13। अब हमारे पास सम आया 13। अगर मैं 13 को 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3 रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 रिमाइंडर, हम कह सकते हैं 3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर 1 का जो हमारे पास फैक्टोरियल है वो 1 होता है और 1 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है और 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है और